नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडेल और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी की 37वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके लिए सत्र है श्रवण, वाचन, लेखन एवं व्याकरण। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए अपेक्षित जो कौशल्य है वह है पहला, छात्र स्वर तथा व्यंजनों को समझेंगे, पहचानेंगे। दूसरा है छात्र संधि तथा संधि के विच्छेद समझेंगे। संकल्पना है संधि तथा उसके भेद। तो आओ पता करें। इसमें अध्यापक फलक पर कुछ स्वर तथा व्यंजन लिखेंगे, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद क, ख, ग, घ, च, ज, ये, र, ल, व और श। अध्यापक विद्यार्थियों से स्वर तथा व्यंजन का सस्वर वाचन करवाएंगे। तो इसमें अ से औ तक स्वर है और क के आगे से व्यंजन है। अध्यापक चर्चा द्वारा पता करेंगे कि विद्यार्थी स्वर तथा व्यंजन को जानते हैं या नहीं, यह अध्यापक को पता करना है। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं। इसमें पहला जो उदाहरण है उसमें हिम अधिक आलय, यह संधि विच्छेद है। इससे शब्द है हिमालय। दूसरा शब्द है सद अधिक आनंद बराबर सदानंद। अगला शब्द है दिक अधिक गज बराबर दिग्गज। अगला शब्द है निय अधिक चय बराबर निश्चय। इन उदाहरणों को अध्यापक पढ़ेंगे। विद्यार्थी भी उचित उच्चारण के साथ उदाहरण सस्वर पढ़ेंगे। अध्यापक संधि विच्छेद समझाएंगे। अध्यापक उन्हें संधि के संबंध में उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में संधि जो है, सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देख लेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द का पहले वर्ण के साथ मेल होता है। उन्हें उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मूल तौर पर संधि के तीन भेद हैं। उसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के तीन भेद हैं। इसके साथ साथ संधि की पूरी जानकारी पर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे देता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप उस पर जाकर देख लीजिए। इसके साथ साथ दूसरा जो उदाहरण है वह विद्या अधिक आलय बराबर विद्यालय। इसके साथ साथ गिरि अधिक ईश बराबर गिरीश। अगला शब्द है सदा अधिक यौं बराबर सदैव। इसके बाद इति अधिक आदि इत्यादि। सु अधिक आगत स्वागत। तो अध्यापक विद्यार्थियों को शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। अध्यापक विविध प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को स्वर संधि समझाएंगे, कृति द्वारा आवृत्ति करेंगे। तो हम स्वर संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा, जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा समझ में आ गई। जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे स्वर वर्ण से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं। इसमें रविंद्र, सर्वेक्षण, अभ्यागत, परंपरागत,
अन्वेषण, इन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। तो इन शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। रविंद्र बराबर रवि अधिक इंद्र। फिर उसके बाद सर्वेक्षण, सर्वे अधिक ईक्षण बराबर सर्वेक्षण। अगला है अभ्यागत, अभि अधिक आगत। इसके बाद परंपरा, इसका परंपरा अधिक आगत। इसके बाद पांचवा जो शब्द है वह है अन्वेषण, तो अनु अधिक एशन बराबर अन्वेक्षण। अगला है उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे दिक अधिक अंबर। दूसरा उदाहरण है दिक अधिक अंबर बराबर दिगंबर। उसके बाद उद अधिक घाटन बराबर उद्घाटन। इसके बाद सम अधिक तोष बराबर संतोष। अगला है जगत अधिक नाथ बराबर जगन्नाथ और सम अधिक चय बराबर संचय। यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हम देख लेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन मेल से उत्पन्न विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। अध्यापक चर्चा करते हुए विविध प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार व्यंजन संधि समझेंगे। कृतियों द्वारा आवृत्ति करेंगे। इसमें कुछ व्यंजन संधि के शब्द हैं, उसका हमें संधि विच्छेद करना है। पहला शब्द है सज्जन। तो सज्जन का सत अधिक जन। दूसरा है उच्चारण, इसका उत अधिक चारण। अगला शब्द है षट्विकार, षट अधिक विकार। इसके बाद अगला शब्द है जगदम्बा, तो जगत अधिक अंबा। अगला शब्द है शंकर, तो इसका शम अधिक कर। और आखिरी जो शब्द है वह है उद्धार, तो इसका उत अधिक हार। तो यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। उदाहरण तीसरा देखेंगे हम विसर्ग संधि का उदाहरण। मन अधिक बल बराबर मनोबल। निह अधिक अक्षर बराबर निरीक्षर। अगला है शब्द दु अधिक शासन बराबर दुशासन। इसके बाद भा अधिक कर भास्कर। अंत अधिक करण बराबर अंतकरण। तो अध्यापक विद्यार्थियों से दिए गए शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। प्रश्न पूछकर चर्चा करते हुए विसर्ग संधि समझेंगे। तो विसर्ग संधि की हम परिभाषा देखते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग न के आगे विसर्ग चिन्ह है। मन अधिक बल, तो इस प्रकार विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हुआ है तो वह विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो उसमें शब्द है नमस्ते, इसका नमः अधिक ते बराबर नमस्ते। अगला है पुनर्निर्माण, तो पुनः अधिक निर्माण। इसके बाद वयोवृद्ध, वय अधिक वृद्ध। इसके बाद अगला है निर्धन, तो इसका नि अधिक धन। इसके बाद निस्तेज, तो निह अधिक तेज। और आखिरी शब्द है मनस्ताप, तो मन अधिक ताप। तो इस प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमने जानकारी ले ली है।
तो इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो इसमें पहला जो है, निम्नलिखित संधि विच्छेद से उचित शब्द तैयार कीजिए। यहाँ संधि विच्छेद दिया है, उससे हमें उचित शब्द तैयार करने हैं। पहला दिया है भू अधिक अन, तो इसका शब्द होगा, इस संधि विच्छेद से शब्द होगा भवन। अगला है नि अधिक अक्षर बराबर निरक्षर। इसके बाद उत अधिक लास उल्लास। अगला है परि अधिक आवरण पर्यावरण। और अंतिम शब्द जो है वह है सो अधिक छंद बराबर स्वच्छंद। तो आओ सृजन करें। तो इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के दो दो उदाहरण देकर तीनों संधि की परिभाषा तैयार करने का प्रयास कीजिए। तो इससे पहले हमने उदाहरण देखे हैं और इसके साथ साथ तीनों संधि की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा भी हमने देख ली है। आज के लिए पूरक साहित्य एवं स्रोत कौन कौन से हैं? तो कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 के स्वाध्याय भाषा बिंदु को हल कीजिए। तो इस प्रकार आज हमने शीतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 37वें दिन का अध्ययन किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।